वेलकम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये बस मैं ऑफ़िस से निकली थी ऑफ घर के लिए, और आप सबको तो पता ही है कराची का ट्रैफ़िक में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। शायद हम अपने ऑफ़िस में इतना ज़्यादा नहीं थकते हैं जितना हम यहाँ की ट्रैफ़िक में थक जाते हैं। तो बस मैं ड्राइव कर रही थी और मैंने सोचा कि कुछ चिट चैट कर लेती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि फ़बिहा किस डे केयर में जाती है, एंड आइदर द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन इज़ अप टू द मार्क और नॉट, और डे केयर की क्या फैसिलिटीज़ हैं, उसके टाइमिंग्स क्या है, एंड अ लॉट मोर क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं ट्रैफिक में स्टक हूँ मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के आप लोग को आंसर दे देती हूँ। ऑल्सो मेंशन कि इनिशियली जब फ़बिया डे केयर नहीं जाती थी, एंड आई यूज़ टू हेयर डिफरेंट मम्मीज़ कि उनके बच्चे डे केयर जाते हैं, सो आई यूज़ टू जज दैम। आई यूज़ टू जज कि वो पता नहीं कैसी मदर्स हैं जो अपने पूरा दिन अपने बच्चों को छोड़ देती हैं। बट वो कहते हैं ना कि जब तक आप किसी के भी शूज़ में नहीं हो आप नहीं बता सकते कि व्हाट द एक्चुअल सिचुएशन इज़। तो सेम गोज़ कि जब मेरे पास ऐसी सिचुएशन हुई, एक्चुअली फ़बिया फ्रॉम द वेरी स्टार्ट स्टेज विद माई मदर, सो माई मदर यूज़ टू टेक केयर ऑफ हर, बट afterwards my father was ill and my mother was the only one taking care of him. So eventually I have to make some arrangement कि जहाँ पे मैं फ़बिया को देख सकूँ, अपनी मदर को मैं बर्डन ना करूँ। देन मैंने डे केयर्स देखना शुरू करें, बहुत सारे डे, and I finally selected the junior zone. The main reason of junior zone is कि एक तो वो मेरी अम्मी के घर के बहुत करीब था, तो इन केस अगर मैं कभी लेट भी हो जाऊँ तो माई मदर और माई सिस्टर कैन पिक हर। सेकेंड मोस्ट रीज़न इज़ कि इनका फोकस एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा था। इट्स जस्ट नॉट द डे केयर, इट्स अ कंप्लीट पैकेज जिसमें एक स्कूलिंग का भी है फ्रॉम 9 to 12 और फिर 12 ऑनवर्ड्स डे केयर है। अगर मैं सच कहूँ ना तो मैंने शायद बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मैंने स्कूल की वजह से ही देखा, और एक उसके अंदर एक ऑर्गेनाइज हो गई है, शेयरिंग की उसकी आदत आ गई है, और बहुत जल्दी जेल इन और सोशलाइज हो जाती है। वहाँ के टीचर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, और मैं ऑल्दो ये बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स की कि रिगार्डलेस आपका बच्चा जिस भी डे केयर में, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप चेक एंड बैलेंस रखें और आपको टाइमली पता हो कि आपका बच्चा वहाँ पे क्या कर रहा है। आइदर वहाँ पे कैमरा एक्सेस हो, एंड इफ़ कैमरा एक्सेस इज़ नॉट पॉसिबल तो आप वहाँ पे जो टीचर्स हैं उसके साथ इन टच हों ताकि आपको टाइमली रिपोर्ट्स मिलती रहें। सो द टीचर ओवर देयर वर वेरी कोऑपरेटिव। तो ये रीज़न थे। अच्छा, फ़बिहा को सुबह मैं ड्रॉप कर देती थी, एंड इन द इवनिंग और आफ्टरनून वट एवर इज़ फिजिबल फॉर माई मदर और सिस्टर तो वो उसको पिक कर लेते थे। बट आफ्टरवर्ड्स फ़बिहा बहुत आराम से वहाँ पे जेलन हो गई है, तो एट टाइम्स अब मैं उसको शाम में भी पिक कर लेती हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये तो फ़बिहा की स्कूलिंग का हो गया। अपार्ट फ्रॉम द फ़बिहा स्कूल वहाँ पे और भी डे केयर्स हैं कराची में जो लोग हैं और वो डे केयर्स देख रहे हैं, तो मैं मेंशन करती चलूँ कि बिज़ी बीज़ एक एफबी एरिया में डे केयर है। इट्स वेरी गुड, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक देखेंगे, मैं अभी तक उसी ट्रैफिक में स्टक हूँ। इसके अलावा मरियम केयर है, चाइल्ड केयर, उसके भी मैंने बहुत अच्छे रिव्यू सुने हैं। इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस, वन ब्रांच इज़ इन गुलशन एज़ वेल, तो आप वहाँ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑल्सो अगर जूनियर जोन ही देखना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और एडमिन से बात कर सकते हैं। आई विल अश्योर यू फ्रॉम माई साइड के वो आपको अच्छा ऑफ़र कर देंगे। अच्छा, इनके टाइमिंग्स भी फ्लेक्सिबल है और इनका फ़ीस स्ट्रक्चर भी फ्लेक्सिबल है, डिपेंडिंग कि आपका वहाँ पे कितना टाइम लगेगा। तो ये तो बात होगी फ़बिहा की, सारी इस तरह की चीज़ होगी स्कूलिंग की। अच्छा, वहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं जिससे बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा ग्रोथ आती हैं, एंड वो मुझे विजिबली विद टाइम टू टाइम नज़र आ रही थी फ़बिया के अंदर चेंजेस। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, ऑल्दो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी भी फ़बिहा को डे केयर भेजूँगी। मुझे कभी भी जो है वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम नॉट वर्किंग फॉर द सेक ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और एनीथिंग। अल्हम्दुलिल्लाह
मैं बहुत स्टेबल हूँ, बट अगर आपने इतना पढ़ा है और आप मैनेज कर सकते हैं, वन थिंग आई टोटली बिलीव इज़ कि एज़ लॉन्ग एज़ आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं और आपका बेबी, आपकी फैमिली और आपकी सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही हों, तो यू कैन वर्क एंड यू शुड वर्क। ऑल्सो वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि वो तमाम ख़वातीन जो घर पर होती हैं, वो कोई काम ऐसे कोई जॉब नहीं करती, वो टोटली रिस्पेक्टेबल हैं। एंड आई थिंक अल्लाह ताला ने औरतों को बनाया ही ऐसा है कि वो मल्टीटास्कर होती हैं। आइदर दे आर द वर्किंग वुमेन्स और द हाउस वाइफ्स। सबकी बहुत ज़्यादा मैं इज़्ज़त करती हूँ और सबको सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि इट्स नॉट एन ईज़ी टास्क। तो बस फिर मैं, ट्रैफिक तो आप देख ही रहे हैं, और बस मैं अपने घर की तरफ जा रही थी। तो मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगी कि वो तमाम लोग जो जॉब्स कर रहे हैं और अगर वो डे केयर्स भेजना चाहते हैं तो दे कैन ईज़िली सेंड, बट एक सुपरविज़न की ज़रूरी होती है। ऑल्सो एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी कि बच्चे पे भी बहुत डिपेंड करता है। इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट फ़बीहा को भी जाता है, दैट शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव, और अगर वो इतना जल्दी से जलन नहीं होती तो आई विल नॉट बी एबल टू बी सेंडिंग हर टू द स्कूल्स, और इस स्टेट में हूँ कि मैं इतनी सेटिस्फाइड हूँ। तो ये तो चीज़ थी। फर्दर आपको डे केयर के हवाले से कोई भी चीज़ पूछनी हो, स्पेशली जूनियर जोन की, तो यू कैन DM मी और मैं आपको डिटेल्स में बता दूँगी। फर्दर मैं यहाँ से गुज़र रही थी, ऑल्दो फ़बीहा को तो पिक कर लिया है, बट आई थॉट व्हाई नॉट शेयरिंग द एड्रेस विद यू। तो अभी हम एक्सपो से स्ट्रेट बैत मुकर्रम की साइड से जा रहे हैं और सर सैयद यूनिवर्सिटी से हम टर्न लेंगे। टर्न लेके बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे तो वहाँ पर जूनियर जोन स्कूल आएगा। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। इट्स हाईली इम्पॉर्टेंट कि आप जिस भी डे केयर में भेज रहे हैं वहाँ पे आप उन टीचर से इन पर्सन भी मिलें, और वहाँ पे जो बच्चे हैं उनसे भी ऑन एंड ऑफ जाके इंटरेक्शन करें और उनके पेरेंट्स से भी करें, ताकि आपको अच्छा फ़ीडबैक मिल सके। आप में से कोई अगर जूनियर्स हो जाना चाहता है, उनको कांटेक्ट करना चाहता है, तो आई कैन अश्योर यू कि वो आपको अच्छे डिस्काउंट्स दे देंगे और बहुत ही आपकी टाइमिंग्स और उनके अकॉर्डिंगली वो फ्लेक्सिबल भी कर देंगे। नॉट जस्ट डे केयर, इसकी सबसे अच्छी बात तो ये भी है कि ये स्कूलिंग भी है। सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट हर स्कूल और उसके स्कूल रूटीन के बारे में कि वो क्या पढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट सारी चीज़ें, उसकी एक्टिविटीज़ वगैरह करवाते हैं। तो शी इज़ टोटली इनटू द एकेडमिक्स एज वेल। और इसका यहाँ पे सोने का रूटीन है, उठती हैं, स्नैकिंग टाइम होता है, और ये सारी चीज़ें यहाँ आप देख सकते हैं। सर सैयद यूनिवर्सिटी इसके पास से हम गुज़र रहे हैं और मैं बस टर्न लूँगी तो हम स्ट्रेट रोड पे चले जाएंगे। अच्छा, स्ट्रेट लेने के बाद भी आप वहाँ अगर बिल्कुल चौरंगी पे जाएंगे तो वहाँ रब मेडिकल है, तो उस साइड से भी अगर आप आ रहे हैं तो आपको स्ट्रेट ही पड़ेगा। तो ये मैंने लिया था टर्न और बस मैं गुज़र रही थी। ऑल्दो मुझे पिक नहीं करना था, बट आई थॉट व्हाई नॉट शेयरिंग द लोकेशन विद यू। और I truly thank you, all of you, for loving Fabiha and giving us so much love. It truly means a lot to me. Be with me और मैं आपको उसका मेन एंट्रेंस दिखा देती हूँ। इंशाल्लाह वेरी सून आई विल बी विजिटिंग द स्कूल फॉर मीटिंग और एनीथिंग। तो मैं फुल कवर करके और आपको पूरी वीडियो वगैरह भी इंशाल्लाह मैं दिखा दूँगी। यहाँ से आप स्ट्रेट जाएंगे तो आपको राइट साइड पर ही फ़बीहा का स्कूल आएगा। मैं आपको बाहर से ही शो कर दूँगी ताकि मैं स्ट्रेट जा सकूँ। इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, और मैं आपको उसको DM में रिप्लाई कर दूँगी। यहाँ का डे केयर ये आप देख सकते हैं, जूनियर डे केयर, मॉन्टेसरी एंड प्राइमरी, और इनकी जो है
प्राइमरी भी है एंड आई होप शायद इनका सेकेंडरी भी है, लेकिन वो डिफरेंट कैंपस है। तो ये इसका आउटर व्यू है। आपको इंशाल्लाह मैं अगर किसी दिन मुझे मीटिंग में जाना हुआ तो मैं ज़रूर आप लोग को और बस फिर मैं आज अपने घर पहुंची और बस मेरा फेवरेट पार्ट जो कि कुकिंग का था, आज मैं बना रही थी चिकन मंदी। और इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। इसमें राइस बनता है, उसकी चिकन होती है, टमाटोज़ और अनियंस और चिलीज़ वो सबको ओवन में ग्रिल करते हैं और बस उसके साथ उसकी बहुत ही यमी सी चटनी बनती है। सबसे पहले मैंने राइस के लिए ऑयल डाला है और ऑयल में आप खड़ा गरम मसाला, तेज़पत्ता डालेंगे और उसमें आप प्याज डाल के अच्छे से भून लेंगे। जिंजर गार्लिक भी डालेंगे और आप उसमें डालेंगे मेरा मैजिक मसाला जिसमें है भुना कुटा ज़ीरा, धनिया, मिर्च और हल्दी और पिसी लाल मिर्ची सब डाल के आप अच्छे से प्याज को भून लेंगे। उसके बाद जब प्याज थोड़ी ब्राउन हो जाएगी तो आप उसमें पानी डालेंगे और चावल भिगोए वो आप डाल देंगे उसके अंदर। चावल डल जाएंगे तो वो चावल रेडी हो जाएंगे। चिकन को भी मैंने बहुत ही कम मसालों के साथ मैरिनेट करने रख दिया था, जिसमें चिकन में आप भुना कुटा ज़ीरा, धनिया, मिर्च और उसमें मैंने नमक, जिंजर गार्लिक और काली मिर्ची सब मसाला लगा के मैंने रख दिया था। और जब वो हल्का सा थोड़ा सा गल गया तो उसको मैंने इस ओवन में भी रख दिया था विद हाफ स्लाइस टोमेटोज़, अनियंस एंड चिलीज़, तो वो भी मैंने रख दिया था। साथ ही साथ देखिए मेरे राइस जो हैं वो भी मैंने कुकिंग के लिए वो स्टीम अब हो रहा है। इसके साथ ही साथ मैंने इसकी बहुत फेमस सी जो चटनी होती है टमाटर की वो बनाई थी। इसमें मैंने टमाटर लिए थे, मैंने इसमें गार्लिक डाले था, ज़ीरा था, भुना कुटा ज़ीरा, धनिया था और इसमें नमक और लेमन जूस डाल के आप अच्छे से इसको ब्लेंड कर लें और आपकी चटनी रेडी है। आप इसको डिफरेंट रमज़ान आ रहे थे तो मैं डिफरेंट आप चीज़ों के साथ भी यूज़ कर सकते थे, तो मैंने थोड़ा इसको प्लेटर में सर्व कर लिया और बाकी मैंने रमज़ान के लिए एक बोल में सर्व कर लिया ताकि मैं उसको बाद में यूज़ कर सकूं। अच्छी खासी क्वांटिटी बन गई थी और ये बहुत ही टेस्टी थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो ये मेरी चटनी भी रेडी थी और साथ साथ मेरे राइस भी हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्किन केयर भी किया जाए बिल्कुल सिंपल उसके साथ। आई बिलीव कि कलर्स तो कभी भी चेंज नहीं होते। वो तमाम लोग जो समझते हैं चाहे कलर चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपकी स्किन थोड़ी सी ग्लो अप हो जाएगी। तो मैंने सिंपल हनी और लेमन और उसमें आपने हल्दी थोड़ा सा डाल के पेस्ट बना लिया। तो मैं क्लीनिंग वगैरह करी थी, देखिए कितना ग्लो आ गया है। मेरे राइस जो है वो स्टीम के लिए रख गए थे, चिकन भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी और मेरी चटनी भी बन गई थी। बस अब स्टीम देनी थी मैंने थोड़ी देर के लिए और ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है और मेरे राइस बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसकी फुल डिटेल्ड जो रेसिपी है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी। इसके अलावा आपको अगर कुछ और भी मुझसे फ़र्दर पूछना हो तो आप DM कर सकते हैं। तो ये तो मेरी रेसिपी जो है वो रेडी हो गई थी और फिर मैं आई हूँ अपने ओवन की तरफ और मैंने देखा मेरी चिकन भी ग्रिल हो गई है। उसमें जो टोमेटोज़, अनियंस और चिलीज़ थी वो भी रेडी हो गई है। साथ साथ मैंने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी क्योंकि क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। मज़ा ही तब आता है जब आपका घर साफ़ हो। और ये ले मेरी मंदी रेडी है, आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा। मेरी ये जो मैंने टोमेटो की चटनी बनाई है वो और चिकन, और मुझे प्लीज़ बताइएगा आपको ये कैसी लगी। डू ट्राई, बहुत ही सिंपल और इजी वे में है और बहुत डिलीशियस है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।